हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ, कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आपको इसमें 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक कौन थे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक कौन थे। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पुरमा बनर्जी। दोस्तों, पुरमा बनर्जी 1920 के बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक बने थे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1920 में इन्होंने बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में ध्वज फहराया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी, पुरमा बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, केरल में। दोस्तों, वेम्बनाड झील केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वेम्बनाड झील केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन डी, केरल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो दोस्तों, ताप्ती नदी ये एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। साथ ही दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। दोस्तों, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोल इन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, रोल इन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकी से। दोस्तों, रोल इन शब्द का संबंध हॉकी खेल से है। ऑप्शन सी, हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरेली शहर किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बरेली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामगंगा नदी के। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1972 में। दोस्तों, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यह है वन्यजीव अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था और यह वर्ष 1972 में लागू किया गया था। इम्पोर्टेंट ईयर है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर बार लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शन ए 1972 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। उसमें से लगभग 15.5 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। वहीं दोस्तों, 4.5 करोड़ लोग लगभग शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि लगभग 155 मिलियन लोग ये ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 15 मार्च 1950 से की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक उसका कार्यकाल था। वहीं दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय का कार्यकाल 1956 से 1961 था। ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1956 की इस जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इस पर औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था और इसी के साथ इस पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया गया था। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मई को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें 3 जून की, 3 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 3 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं लेटेस्ट अपडेट के आधार पर, इसलिए दोस्तों आपको क्लास अंत तक जरूर अटेंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वो विक्रम साराभाई थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धरात्रि के सूरज की भूमि को किस देश को कहा जाता है। दोस्तों अर्धरात्रि के सूरज की भूमि को किस देश को कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे देश को। दोस्तों नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक। दोस्तों इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 को की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय में हुई थी। दोस्तों तंजौर चित्र उत्पत्ति किस राजवंश के समय में हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चोल वंश के राजवंश में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राज़ील। दोस्तों ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। वहीं दोस्तों बात करते हैं भारत की। भारत कॉफ़ी के उत्पादन में छठवें सबसे बड़े देशों में आता है। भारत का स्थान कॉफ़ी के उत्पादन में 6ठे नंबर पर है। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चिनाब नदी। दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पर सलाल परियोजना स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैनीमीड चंद्रमा किस ग्रह की परिक्रमा करता है। दोस्तों गैनीमीड चंद्रमा किस ग्रह का एक उपग्रह है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति।
दोस्तों गैनीमीड जुपिटर का उपग्रह इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्टुसिस किस रोग का अन्य नाम है? दोस्तों पर्टुसिस किस रोग का एक अन्य नाम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काली खांसी। दोस्तों काली खांसी को पर्टुसिस नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए काली खांसी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किसके पुत्र थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किसके पुत्र थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी, इनके पुत्र अजातशत्रु थे। दोस्तों साथ ही बिंबिसार की हत्या भी अजातशत्रु उसके पुत्र के द्वारा ही की गई थी। दोस्तों पहला भारत का जो पहला पितृहंता माना जाता है वो अजातशत्रु को ही माना जाता है। ऑप्शन सी बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 395। दोस्तों उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। वहीं दोस्तों जब भारत का संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन अब वो बढ़कर 8 से 12 हो चुकी है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, अनंतपुरा झील मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अनंतपुरा झील मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल राज्य में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किताब किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना है अगर आपके पास इसका आंसर आता है। प्लेइंग इट माई वे किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? साथ ही दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।